हेलो एवरीवन, मैं स्वराज सर केडीएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, लिटरल्स हमारा एक वैल्यू है ना, जो नॉन चेंजेबल है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। उसी के कुछ टाइप्स के बारे में भी मैंने बात किया था, स्ट्रिंग लिटरल्स के, न्यूमेरिक लिटरल्स के, बूलियन लिटरल्स, स्पेशल लिटरल्स और लिटरल कलेक्शंस की। आइए हमको इस लेक्चर में देखते हैं इनको डिटेल्स में कि स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं, बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं, स्पेशल लिटरल्स क्या होते हैं और लिटरल कलेक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन में। स्ट्रिंग लिटरल इन पाइथन रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो हमारा स्ट्रिंग लिटरल्स होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने हेलो लिखा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। हेलो क्या है, ये कुछ एच क्या है, इसका कैरेक्टर है, ई क्या है, कैरेक्टर है, डबल एल क्या है, कैरेक्टर है, ओ क्या है, कैरेक्टर है। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस में एक कैरेक्टर क्या है, कलेक्शन बना रहा है, कलेक्शन बना रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, एक एड्रेस किसी का हो सकता है, अपना नाम हो सकता है। अब स्ट्रिंग लिटरल्स पाइथन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं। उसको लिखने का तीन तरीका है, एक सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। मतलब कि हम लिख तो दिया, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे हेलो, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे हेलो, हेलो लिखा, बट ये स्ट्रिंग है हमारे जानने में, बट पाइथन का कंपाइलर कैसे पहचानेगा कि ये हमारा स्ट्रिंग है। उसके लिए हमको सिंगल कोट्स या फिर हमको डबल कोट्स का यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा, सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स का। दूसरी बात ये, अगर कोई हम लोग नंबर भी लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 19 तो हमारे एक न्यूमेरिक लिटरल्स में आता है, बट अगर हम यहाँ पे सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स हम यूज कर लेते हैं न्यूमेरिक वैल्यू पे भी, मतलब कि किसी टाइप्स के भी टेक्स्ट पे अगर हम लोग सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स यूज करते हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग लिटरल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रिपल कोट्स के बारे में। इतना तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि अगर हम लोग कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करते हैं विद इन अ सिंगल कोट्स या फिर विद इन अ डबल कोट्स, तो हमारा वो स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाता है। अब हम बात करेंगे ट्रिपल कोट्स के बारे में। ट्रिपल कोट्स क्या होता है, जब हमको क्या लिखा है, यूज्ड फॉर अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। जब हमको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना होता है, जैसे कि फर्स्ट लाइन मैंने लिखा, सेकंड लाइन लिखा, थर्ड लाइन लिखा, हमने 3 लाइन लिखा, इस सिचुएशंस में हमको ट्रिपल कोट्स का यूज करना होता है। ट्रिपल कोट मतलब कि सिंगल कोट्स जो हमने बात किया, इसको 3 बार यूज कर लें या फिर हम लोग डबल कोट्स को 3 टाइम्स यूज कर ले, तो हमारा क्या कहलाता है, वो ट्रिपल कोट्स और यूज फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम 3 टाइम्स सिंगल कोट्स लगा दिया, एंड करने के लिए भी हमने 3 टाइम्स सिंगल कोट्स लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन जाता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या है, न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स क्या है, न्यूमेरिक लिटरल्स रिप्रेजेंट अ नंबर एंड आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। न्यूमेरिक लिटरल्स एक नंबर है, जो कि हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना हो, किसी चीज को काउंट करना हो, उस जगह पे हम लोग नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप भी नंबर में पढ़े होंगे नंबर्स के बारे में कि नंबर्स होते क्या हैं। अब यहाँ पे जो हमारा पाइथन में न्यूमेरिक लिटरल्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा इंटीजर, एक होता है फ्लोटिंग और एक होता है कॉम्प्लेक्स लिटरल्स। अगर हम बात करें इंटीजर लिटरल्स की, तो इंटीजर लिटरल्स हमारा होल नंबर कहलाता है। पॉजिटिव नंबर हो या फिर निगेटिव नंबर हो या फिर 0 हो, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर लिटरल्स कहलाता है। एग्जाम्पल में यहाँ देख रहे होंगे, हमने 10 लिखा है, -5 लिखा है, 0 लिखा है, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 19, ये भी हमारा इंटीजर लिटरल्स है। हमने ले लिया 17, ये भी हमारा इंटीजर लिटरल्स है। हमने ले लिया -17, ये भी हमारा क्या है, इंटीजर लिटरल्स है। ओवरऑल देखा जाए तो होल नंबर ही हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर लिटरल्स कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स की, तो फ्लोटिंग पॉइंट भी लिटरल्स भी हमारे होल नंबर में आता है, बट वो क्या होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, मतलब कि डेसिमल लगा रहता है। जैसे मैंने लिख दिया 3.14, ये किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू है 3.14, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स कहलाता है। इस टाइप की वैल्यू को हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स
कहते हैं, जो कि हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स लिटरल्स क्या होता है? नंबर विथ अ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जो हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है वही हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स लिटरल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है मैंने 2 + 3j, ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉम्प्लेक्स लिटरल्स में आता है। यहाँ पे दो चीज हो रही है, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स लिटरल कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आता है बूलियन लिटरल्स। क्या होता है? बूलियन लिटरल्स। बूलियन लिटरल्स में केवल दो वैल्यूज होती हैं, या फिर ट्रू होता है जिसको हम लोग 1 भी कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, या फिर फॉल्स भी होता है जिसको हम लोग 0 बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल अगर देखें, जैसे कि हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, कि स्टेटमेंट सिंपल सा लिखा मैंने 9 इज ग्रेटर देन 8। ये स्टेटमेंट या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर देखा जाए 9 क्या हमारा 8 से बड़ा है? तो हाँ बड़ा है, मतलब कि अगर ये सही है तो क्या हो जाएगा? ट्रू आ जाएगा। अगर ये गलत है स्टेटमेंट तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। वही हमारा क्या कहलाता है? बूलियन लिटरल्स कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेशल लिटरल्स की, जैसे हमने कोई वेरिएबल असाइन किया, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक वेरिएबल वैर नाम का, और उसमें मैं कोई भी वैल्यू असाइन ना करूं, और जब मैं उसको प्रिंट कराऊंगा तो इस वैर वैल्यू को अगर मैं प्रिंट फंक्शन में लिखता हूं, प्रिंट फंक्शन किस लिए यूज करते हैं? कोई भी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, कोई भी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। और प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया वैर, तो ये क्या आउटपुट देगा? ये आउटपुट देगा नन। क्या देगा? नन। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें लिटरल कलेक्शंस की। लिटरल कलेक्शन क्या होता है? पाइथन प्रोवाइड स्पेशल लिटरल फॉर डेटा कलेक्शन। जब हमको डेटा का कलेक्शन करना होता है, मतलब कि मल्टीपल डेटा एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना होता है, उस जगह पे हम लोग लिटरल कलेक्शंस का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पाइथन में लिस्ट लिटरल्स होता है, टपल्स होता है, डिक्शनरी होता है, सेट लिटरल्स होता है। इसको हम लोग आगे फर्दर आगे जब भी हमारा लेक्चर होगा इससे रिलेटेड, हमारा लिस्ट से, टपल से, डिक्शनरी सेट से, उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी लिए हम बात कर ले रहे हैं जो लिस्ट लिटरल होता है वो ऑर्डर होता है, ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, म्यूटेबल कलेक्शन होता है। मतलब म्यूटेबल क्या होता है? जो चेंजेबल ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर इम्यूटेबल कलेक्शन। डिक्शनरी हमारा होता है की वैल्यू पेयर्स, इसमें हम लोग खुद से इंडेक्स वैल्यू देते हैं। सेट लिटरल्स हमारा क्या होता है? सेट के फॉर्म में होता है, इसमें कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। इनको फर्दर हम लोग आगे डिटेल्स में बात करेंगे, बस आप इतना जानते रहिए कि हमारा जो लिटरल कलेक्शन होता है, जब हमको मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना होता है तो उस जगह पे हम लोग लिटरल कलेक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नया टॉपिक है ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होता है, आइए देखते हैं। ऑपरेटर आर ए स्पेशल सिंबल इन अ पाइथन यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ वेरिएबल एंड वैल्यूज। जब हम लोग कोई भी ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना होता है, चाहे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, चाहे लॉजिकल ऑपरेशन हो, उस जगह पे हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ये किसी भी दो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे हमने लिख दिया a + b, ये a और b क्या हैं? ये दो वेरिएबल्स हैं। ये क्या हैं? वेरिएबल्स। ये क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है। और ये प्लस क्या है? ये प्लस ऑपरेटर है जो कि क्या करता है काम? अभी मैंने बोला ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल इन पाइथन यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसी भी वेरिएबल या फिर वैल्यूज पे। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 6, और 7 और 6 क्या हो गया? वैल्यू हो गया, प्लस क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। क्लियर है? क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पाइथन में ऑपरेटर्स होते हैं। टोटल अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे पाइथन्स में, तो टोटल 7 टाइप्स के यहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है कंपैरिजन या फिर रिलेशन भी बोल सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद होता है बिटवाइज, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइए आगे एक एक करके सबके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम बात करते हैं। और अर्थमेटिक ऑपरेटर में टोटल हमारे कितने होते हैं? एक ये प्लस जिसको हम लोग एडिशन बोलते हैं, इस सिंबल को हम लोग सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, एस्ट्रिक सिंबल को हम लोग मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं,
इसको डिवीजन के लिए यूज करते हैं, और ये मॉड्यूलस बोलते हैं जो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या है, फ्लोर डिवीजन, और उसके बाद हमारा क्या है, एक्सपोनेंट्स। क्या है, एक्सपोनेंट्स। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं सारी चीजें। सबसे पहले अगर हम लोग एडिशन की बात करें, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझे तो हम क्या है, दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम लोग एडिशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन में हम लोग दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब माइनस करने के लिए हम लोग माइनस ऑपरेटर का, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस सिंबल को, ये जो हम लोग इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, बट यहाँ पे कंप्यूटर में हम लोग इसको एस्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का यूज करते हैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे यहाँ पे 5 × 3 लिखा है, 5 3 = 15, यहाँ पे 15 आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ये स्लैश की, ये हमारा होता है फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 5 ÷ 2, 5 नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 2.5। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस मॉड्यूलस की। इसका बहुत बड़ा रोल होता है जब हमको किसी भी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये डिवीजन होता है, यहाँ पे जो आता है वो आता है क्वोशिएंट आता है, और जो लास्ट में बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो हमको अगर रिमाइंडर केवल चाहिए होगा तब हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे अगर हमने लिख लिया 10 ÷ 3, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। बट कब आएगा, जब हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे, जो कि परसेंटेज साइन की तरह दिखाई देता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फ्लोर डिवीजन की। फ्लोर डिवीजन से हमारा क्या फाइंड आउट होता है, क्वोशिएंट। जो हमने अभी इसकी बात की, यहाँ पे क्या होता है, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट को फाइंड आउट करना है। जैसे अब क्या है, इसका अगर हम लोग लगा दें 10 फ्लोर डिवीजन, डबल स्लैश लगाना होता है फ्लोर डिवीजन में। कितना स्लैश लगाना होता है, डबल स्लैश, डिवाइडेड बाय 3, तब इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि क्वोशिएंट हमारा क्या बनेगा, 3 बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल्स की। इसमें हमारा क्या होता है, जब हमको, जैसे हमको लिखना है 5 की पावर 3, तो हम लोग कंप्यूटर में कैसे लिखेंगे, 5 डबल एस्ट्रिक का यूज करेंगे और लिख देंगे 3। इसका मतलब होता है ये, मतलब 5 की पावर 3। क्लियर है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब कि जब दो वैल्यूज को आपस में या फिर दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करना होता है, उस जगह पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है डबल इक्वल। डबल इक्वल, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम लोग को दो वैल्यू को कंपेयर करना होता है तो हम लोग डबल इक्वल का यूज करते हैं, मतलब कि 2 टाइम्स इक्वल की साइन हम लोग लगाएंगे। और जब किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करना हो तो सिंगल इक्वल टू का साइन लगाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पे जब हम लोग डबल इक्वल टू का यूज करते हैं तभी जाके दो वैल्यू को कंपैरिजन कर पाते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर की यूज करेंगे तो केवल बुलियन लिटरल्स की ही वैल्यू फाइंड आउट होगी। क्या, या फिर आपको वैल्यू मिलेगी ट्रू या फिर मिलेगी फॉल्स। अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोले तो ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पे अगर हम बात करें, हमने यहां लिखा है 5 डबल = 3, तो ये क्या है, 5 क्या 3 के बराबर है, नहीं, मतलब रॉन्ग आंसर है। तो इसका मतलब क्या आएगा, हमारा फॉल्स प्रोवाइड होगा। अगर हम यही लिख देते 5 डबल = 5, तब हमको क्या मिलता, तब हमको मिलता ट्रू। क्या मिलता, ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉट इक्वल। नॉट इक्वल्स के लिए हमको सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है, उसके बाद इक्वल साइन का। कैसे, पहले एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल साइन, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल टू। अब यहां से क्या है कि अब यहां पे आपको हमने वही सेम चीज लिखा, ऊपर वाला 5 को 3 से कंपेयर किया, अब यहां पे ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि हमने क्या स्टेटमेंट लिखा है, 5 डज नॉट इक्वल टू 3, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट सही है, सही है, इसका मतलब क्या आएगा, ट्रू आएगा। यही हम लोग लिख देते 5 डज नॉट इक्वल टू 5, तब हमारा क्या आता, तब हमारा आता
फॉल्स। क्या आता हमारा? फॉल्स आता। क्यों? क्योंकि 5 तो 5 के बराबर है, तो ये हमारा स्टेटमेंट इसका मतलब क्या है? गलत है, इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें ग्रेटर देन की। ग्रेटर देन का साइन सब लोग जानते होंगे, क्लियर है? तो ग्रेटर देन में क्या होता है कि जब भी हम दो वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं, अगर पहली वाली वैल्यू हमारी बड़ी होती है दूसरे वाली वैल्यू से, तो रिजल्ट क्या आता है? ट्रू आता है। अगर छोटी होती है तो फॉल्स आता है। लेस देन में सेम उसी तरीके से, अगर पहली वाली वैल्यू छोटी होगी किससे? दूसरी वाली वैल्यू से, तो क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। अगर पहली वाली वैल्यू बड़ी होगी दूसरे वाली वैल्यू से, तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेटर देन इक्वल टू की, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता है? अगर हमने लिखा है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अब यहां पे दो चीज चेक करेगा। सबसे पहले तो अगर मान लो चेक करता है क्या 5 3 से बड़ा है। अगर नहीं बड़ा होता है तो फिर क्या चेक करता है कि क्या इक्वल है, मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 3 भी इंक्लूडेड है। पहले अगर हम लोग लिख देते 4 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या आता है यहाँ पे? ट्रू आता। क्या आता? ट्रू आता। बट यही अगर हम चीज लिख दें 3 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 हमारा 3 से बड़ा तो होता नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर है। बट इसी कंडीशन में हम लोग लिख दे 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इस कंडीशन में क्या आएगा? ट्रू। क्यों आएगा ट्रू? क्योंकि हमारा 3 से बड़ा तो नहीं है बट बराबर तो है। बराबर है इसका मतलब क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। सेम उसी तरीके से हमारा लेस देन भी होता है, वो अगर छोटा नहीं है बराबर है तो भी ट्रू आएगा, और अगर छोटा है तो भी ट्रू आएगा। बाकी सब कंडीशन में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे 3 ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या है, हम यहां पे ट्रुथ टेबल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। यहां पे हम ले लेते हैं ए, यहां ले लेते हैं बी, और यहां हम लिख देते हैं ए एंड बी। अब समझिएगा ए एंड बी का, अगर हम लोग को यहां पे वैल्यू मिली है 0, क्या मिली है? 0, 0 मतलब होता है फॉल्स। अगर हमको बी में भी वैल्यू मिली है 0, 0 मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स। अगर हमको वैल्यू मिली है फॉल्स और वैल्यू मिली है दूसरे की ट्रू, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? हमको फॉल्स। फिर तीसरी कंडीशंस लगाते हैं कि हमको ए की वैल्यू मिली है ट्रू और बी की वैल्यू मिली है फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आएगा? फिर भी इस कंडीशन में फॉल्स। अब फोर्थ कंडीशन लगाते हैं। फोर्थ कंडीशन में क्या है? हमको ए की वैल्यू भी ट्रू मिली है और बी की वैल्यू भी हमको ट्रू मिली है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। इसका मतलब क्या है? बस एक स्टेटमेंट हमको ध्यान रखना है, इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज अदर कंडीशन में हमारे क्या होंगे? सारे के सारे फॉल्स आएंगे। कोई भी कंडीशन हो क्या आ जाएगा? फॉल्स। बस एक बात ध्यान रखना है, जब तक दोनों कंडीशन हमारे ट्रू नहीं होती तब तक रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो हमारा एंड हो गया, एंड ऑपरेटर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे और की। ए बी, और यहां लिख देते हैं ए और बी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या है कि अगर हमको ए की वैल्यू मिलती है फॉल्स और बी की वैल्यू मिलती है फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स। अगर हमको ए की वैल्यू मिल जाती है फॉल्स और बी की वैल्यू मिल जाती है ट्रू, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। अगर हमको ए की वैल्यू हमको ट्रू मिल जाती है और बी की वैल्यू फॉल्स मिल जाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट ट्रू। अगर ए की वैल्यू भी ट्रू है, बी की वैल्यू भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। मतलब यहां इस और के कंडीशन में हमको क्या ध्यान रखना है कि जब तक दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक रिजल्ट फॉल्स नहीं होगा। बाकी अदर कंडीशन में क्या रहेगा? हमेशा ट्रू ही हमको वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। एंड में क्या था? जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक ट्रू नहीं आएगा, बट यहां पे क्या था? जब तक दोनों फॉल्स नहीं होंगे तब तक फॉल्स नहीं आएगा। लास्ट बचता है नॉट। नॉट में कुछ नहीं होता है, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा और 0 है तो 1 हो जाएगा। मतलब कि ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो
ट्रू, अगर हमने नॉट ऑपरेटर का यूज किया है तो। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की तरफ। कहां पे? बिटवाइज ऑपरेटर की तरफ। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अब ध्यान रखिएगा, कोई भी मैथ जब हम लोग बचपन में अगर हमको पढ़े होंगे, क्लास 6 में 7th में 8th में पढ़े होंगे अगर कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर हमेशा क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज के बारे में जानता है, मतलब कि वो मशीन लैंग्वेज होती है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे भी बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? बिटवाइज ऑपरेटर होता है कोई भी वैल्यू अगर हम देते हैं, कोई भी वैल्यू इसको देते, चाहे हम लोग 5 दें, 6 दें, 7 दें, ये सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में, मतलब 0 1 के फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर हम लोग लिख दे क्या कि 5 and 6 लिख दिया हमने, 5 and 6, तो सबसे पहले 5 को किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में। 6 को किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में। उसके बाद हमने जो पीछे पढ़ा था अभी एंड ऑपरेटर के बारे में, सेम वही कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म करेगा। जैसे मान लीजिए हमको ऐसे ही रैंडम 2 नंबर ले लेते हैं बाइनरी का, जैसे हमने ले लिया 1 0 1 0 और दूसरा ले लिया 0 1 1 1। ये दो हैं, हमने क्या लगाया? पहली ये ए की वैल्यू थी और दूसरी ये बी की वैल्यू थी, और हमने क्या यूज किया था? बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज किया था। किसका यूज किया था? बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज किया है दोनों के बीच में। तो अब यहाँ पे क्या है? बिटवाइज कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, मतलब एंड के फॉर्म में ही करेगा, जो हमने पीछे अभी एंड पढ़ा था इसी के फॉर्म में करेगा। एंड में क्या हो रहा था? जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी तब तक रिजल्ट ट्रू नहीं मिल रहा था। तो सेम यहां पे भी क्या होगा? अब देखिए 0 है यहां पे मिला है मतलब फॉल्स है, और 1 मिला है तो क्या है? ट्रू है। 0 1 में क्या कंडीशन में आ रहा था? फॉल्स आ रहा था। 1 1 कंडीशन में क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। फिर 0 1 आ गया 0, फिर क्या होगा? 1 0 0। अब ये जो हमारा बाइनरी आ गया, वापस से इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तब हमको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें, बिटवाइज जो ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर पूरा का पूरा जब कोई भी कैलकुलेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले उसको बिट्स में कन्वर्ट करता है, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उस पे कैलकुलेशन कोई भी परफॉर्म करता है। इसी तरीके से हमारा बिटवाइज एंड है, और है, एक्सऑर है, एक एक सबका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले एंड का देखेंगे एग्जांपल, यहाँ पे दिया है 5 and 3। तो 5 और 3 का आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। किस तरीके से? सबसे पहले 5 को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में। आइए देखते हैं 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करने का क्या है? हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे हमने क्या, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारा आता है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 0, तो यहाँ लिख दिया 0। लास्ट में 1 बचा तो उसको क्या लिख दिया? यहाँ पे 1। फिर नीचे से ऊपर साइड हम लोग क्या करते हैं? इसको राइट कर देते हैं, तो हमने लिख दिया 1 0 1। पहले वाले का क्या आ गया? 1 0 1 बाइनरी क्या आ गया? 1 0 1। अब 3 का भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 1 जा 2, उससे आगे जाएंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि कटेगा नहीं, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, और लास्ट में 1 बचा है तो 1, तो क्या आ गया? 1 1। नीचे से लिख देंगे तो 1 और 1। अब इसको क्या करेंगे? इसमें एंड ऑपरेटर लगाएंगे। हमने एंड ऑपरेटर इधर पढ़ रखा है। एंड ऑपरेटर में क्या था? जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी तब तक रिजल्ट ट्रू नहीं आ रहा था। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे क्या है? 1 1 है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 1 का मतलब ट्रू होता है, इधर 1 का भी मतलब ट्रू है, तो ट्रू 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 हो गया। ये 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू, तो यहाँ पे फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स मतलब 0, और यहाँ पे 1 है तो नीचे हम लोग अपने से मान लेते हैं 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 0 क्या हो जाएगा? 0, तो हमारा फाइनल क्या आ गया? ये। अब इसको हम लोग वापस से किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले तो इसको अलग अलग लिख दे, 1 0 1 लिख दिया, फिर उसके बाद इंटू 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटू 2।
अब पावर लगा देते हैं, यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, पावर इंक्रीज होती चली जाती है, फिर इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अब देखिए 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, प्लस 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 को 1 लिख देंगे। कोई भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या हो जाती है, 1, तो इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो देखिए रिजल्ट क्या आया है हमारा, 1। तो इस तरीके से हमारा बिट वाइज ऑपरेटर काम करता है। अब आप वीडियो को पॉज करके आप लोग एंड ऑपरेटर को भी इसी तरीके से, और ऑपरेटर को भी और XOR ऑपरेटर को भी लगाएंगे और हमारे कमेंट में इसको मेंशन करेंगे कि आपका क्या रिजल्ट आया। क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है और राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है। जैसे कि यहां पे मैंने लिख दिया क्या, 5 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का डबल लेस देन का यूज करते हैं और लिख दिया 2। तो सबसे पहले 5 को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये बाइनरी में। 5 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 101। क्या होता है, 101। अब हमने लिखा है 2, मतलब कि इस बाइनरी नंबर को हम पहले एक जो हमारा मेमोरी में जैसे सेव होता है वैसे हम लोग कर लेते हैं, मेमोरी में सेव कर लेते हैं। तो हमने लिख दिया 101, ये हो गया। अब लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट शिफ्ट हम लोग इधर करेंगे, तो पहले एक शिफ्ट किया, हमको 2 टाइम्स शिफ्ट करना है। कितने टाइम शिफ्ट करना है, 2 टाइम्स हमको शिफ्ट करना है। तो फर्स्ट टाइम शिफ्ट किया तो क्या हो गया, 101 यहां पे आ गया, लास्ट में ब्लैंक बच गया तो हमने क्या लिख दिया, 0। ठीक है, फिर 2 टाइम्स करना है तो एक टाइम और शिफ्ट करते हैं। आइए देखते हैं, हमने लिख दिया 1010 और लास्ट में फिर एक ब्लैंक बच गया तो क्या स्टोर कर देंगे, 0। तो टोटल ओवरऑल हमारा क्या बन के आया, 10100। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सेम इसी तरीके से होगा डेसिमल में कन्वर्ट। तो आइए देखते हैं, हमने लिखा 10100। अब सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इधर से हम लोग पावर लगाना स्टार्ट करेंगे, कहां से, 0 से। 2 की पावर 0, फिर इंक्रीज करेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। क्लियर है? अब सबको क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, सब में, सबके बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का साइन। अब इधर से सॉल्व करते चलते हैं। 2 की पावर का 4 का क्या होता है हमारा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। क्या आएगा, 16। 16 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 16, प्लस यहाँ पे 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0, प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 आ गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, प्लस यहाँ पे किसी पावर को करेंगे 0 आ जाएगा, 0 से किसी भी करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा, 20। कितना हो जाएगा, 20। मतलब इसका अब रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, 20। क्लियर है? क्लियर है? अब इसी तरीके से आपको राइट शिफ्ट खुद से करना होगा। क्या करना होगा, इसमें हमने क्या किया था, राइट साइड में हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया था। आपको क्या करना होगा, उतने ही स्टेप, जैसे ये 2 लिखा था तो हमने 2 स्टेप लेफ्ट साइड शिफ्ट किया। राइट में क्या होता है, वो 2 स्टेप राइट साइड शिफ्ट होता है, और जो 2 ब्लैंक आएंगे वो क्या हो जाएगा, उसमें 0 फिल कर देंगे। क्या फिल कर देंगे, 0, और वापस से किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, वापस से बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे तो देखा जाए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर केवल एक होता है जो कि हमारा ये इक्वल होता है। ये किस काम आता है, किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू जब हमको असाइन करनी होती है, जैसे हमको ए की कुछ वैल्यू बतानी हो तो क्या बताएंगे, ए इक्वल टू 5, मतलब ए की वैल्यू अब क्या हो गई, 5 हो गई। तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर कल एक होता है, बाकी ये जो देख रहे हैं आप, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, बट इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ये किस तरीके से वर्क करता है, जैसे कि हमने लिख दिया
यहाँ पे लिखा है x प्लस इक्वल टू 3, क्या लिखा है यहाँ पे प्लस इक्वल टू होता है, तो x प्लस इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या होता है x इक्वल टू x प्लस 3। फिर से एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया y प्लस इक्वल टू x, तो इसका मतलब हो जाएगा y इक्वल टू y प्लस x, मतलब हम ये हमारा होता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। इसी तरीके से ये भी काम करता है, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मॉड्यूलस हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा और फ्लोर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है। क्या है मेंबरशिप ऑपरेटर? मेंबरशिप ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, ये चेक करता है, जैसे कि जो हम लोग ने अभी पढ़ा यहाँ पे एक लिटरल्स हमारा था जो कि हमारा लिस्ट लिटरल्स था। लिस्ट लिटरल्स में क्या होता है कि एक सिंगल वेरिएबल में, जैसे हम लोग बात करें कि हमने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे स्ट्रिंग SWARAJ, ठीक है, ये हमारा क्या है स्ट्रिंग लिटरल्स है। क्या है ये स्ट्रिंग लिटरल्स। अब हम लोग क्या है, अगर हम लोग ऐसे लिख दें और ये किसी एक वेरिएबल में हम स्टोर कर देते हैं, अभी के लिए हमने लिख दिया क्या कि ए इन ए ये वेरिएबल हो गया जिसमें क्या स्टोर है स्वराज, और हम क्या कर रहे हैं ये ए को इसमें सर्च कर रहे हैं स्वराज में है कि नहीं है। देखिए एस यहाँ पे ए नहीं मिला, इस वाले पे भी ए नहीं मिला, बट यहाँ पे ए है, इसका मतलब ये आंसर क्या दे देगा ट्रू। मतलब कि किसी भी स्ट्रिंग में अगर वो कैरेक्टर अवेलेबल होगा, जैसे कि यहाँ पे इस स्ट्रिंग में ए अवेलेबल था इसलिए क्या दे दिया ट्रू, अगर नहीं अवेलेबल होता तो क्या दे देता फॉल्स दे देता उस कंडीशन में। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पे नॉट इन नाम से ही पता चल रहा होगा, मतलब कि अब यहाँ पे अगर क्या है, यहां पे इस कंडीशन में अगर हम लिख देते हैं ए नॉट इन स्वराज, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। क्यों, हमने क्या बोला ए हमारा स्वराज में नहीं है, बट है ना, है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका फॉल्स। अगर नहीं होता तो क्या देता, तब उस कंडीशन में ट्रू देता। ये हम लोग ज्यादातर ये जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये दोनों इन और नॉट इन, ये हम लोग फॉर लूप के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं फॉर लूप। अभी हम लोग आगे इसको बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्या है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर केवल दो होते हैं, इज और इज नॉट। क्या क्या इज और इज नॉट। कैसे दोनों होता है, यहां पे देखिए लिखा है डिस्क्रिप्शन में, रिटर्न ट्रू इफ ऑब्जेक्ट आर द सेम। मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट जब सेम होंगे, एक तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर के तरीके से काम करता है। बट कंपैरिजन ऑपरेटर कहां पे काम करता है, दो वैल्यू के बीच में काम करता है। बट बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट कोई वेरिएबल या फिर कोई वैल्यू नहीं होता है, ऑब्जेक्ट्स हमारा दूसरा होता है। अभी हम लोग आगे जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स वाले चैप्टर पे आएंगे तो उस जगह में हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इस ऑपरेटर तभी ट्रू होगा जब रिटर्न ट्रू इफ ऑब्जेक्ट आर द सेम। मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट, मतलब इधर भी जो ऑब्जेक्ट है और इक्वल टू के उधर भी जो ऑब्जेक्ट है, अगर दोनों होंगे तभी क्या होगा, सेम होंगे तभी क्या दे देगा ट्रू, अगर सेम नहीं होंगे तो फॉल्स दे देगा। इज नॉट में क्या है, इज नॉट में रिटर्न ट्रू इफ ऑब्जेक्ट आर नॉट द सेम। मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट जब सेम नहीं होंगे तभी क्या देगा ट्रू देगा, अदरवाइज क्या दे देगा ये फॉल्स दे देगा। क्लियर है, क्या दे देगा अदरवाइज फॉल्स दे देगा। तो थैंक यू क्लास, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़े। अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पाइथन के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम अलविदा कहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।